देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरों पर। इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कई लोगों की किस्मत चमकाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शो जीता या नहीं, अगर टैलेंट है तो एक दिन दुनिया को दिख ही जाएगा। इंडियन आइडल के तीसरे सीजन से देश भर में मशहूर होने वाली दीपाली सहाय को 19 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़ा मौका मिला है। उन्हें ये आर रहमान के मैं वापस आऊंगा फिल्म में गाने का चांस दिया गया। इंडियन आइडल के मंच पर रहमान ने के इस गाने को अपना फेवरेट बताया। उन्होंने दीपाली के गाने को गाकर भी सुनाया। दीपाली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करके म्यूजिक कंपोजर और इंडियन आइडल का शुक्रिया अदा किया। 2007 में जब दीपाली इंडियन आइडल से बाहर जाना पड़ा था, इस दौरान उनका दिल टूट गया था। उस वक्त मिनी माथुर ने उनसे कहा था कि दीपाली एक दिन पूरी दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी। इसके बाद दीपाली ने वहां से चली गई, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन मिनी माथुर की बात सच हो जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के लाखों करोड़ों चाहने वाले ऋतिक की फिल्म देखने के लिए दर्शक हमेशा बेकरार रहते हैं। फिल्म रिलीज होने पर थिएटर में हजारों की भीड़ जमा होना भी आम बात है। पर अब सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली बात कही। ऋतिक अच्छे रोल के लिए परेशान है। उन्होंने इस परेशानी का जिक्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। 4 जून की रात को ऋतिक रोशन ने अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो विदेश की सड़कों पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। सफेद दाढ़ी और कैंप में सुपरस्टार की नजरें न जाने क्या ढूंढती दिखी। ऋतिक ने तस्वीर में निगाहें हटाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने फोटो के साथ जो कैप्शन लिखा था वो और भी परेशान करने वाला था। ऋतिक लिखते हैं कि मुझसे अभी पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल करना चाहता हूँ, लेकिन अपने जवाब को लेकर सोच रहा हूँ कि क्या मैं जवाब दे रहा हूँ आपको मेरा लक बाय चांस का जफर याद है। मैं वैसा ही कोई किरदार करना चाहूंगा, लेकिन डायरेक्टर मुझे सिर्फ अच्छे किरदारों में ही देखना चाहते हैं। कितने दुख की बात है। अनुराग कश्यप और बॉबी देओल दोनों हिंदी सिनेमा में बिल्कुल अलग नजर आते हैं। दोनों का साथ आना ही फिल्म बंदर को दिलचस्प बनाने वाली सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इन दोनों संसारों का टकराव एक ऐसी फिल्म लेकर आया है जिसे देख पाना, बर्दाश्त करना हर किसी के लिए आसान नहीं। ऐसी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि कहानी कहने के बेहद डार्क और रियलिटिक्स तरीके की वजह है। अनुराग कश्यप अमूमन अपनी फिल्म में नैतिकता के काले और सफेद रंगों के बीच पसरे ग्रे इलाके को उघाड़ते पाए जाते हैं, मगर बंदर में वो किताबी नैतिकता से अलग हटकर उस ग्रे को उखाड़ रहे हैं जो हमारे समाज में लोगों के बर्भाव की शक्ल में पसरा रहता है। बॉबी देओल फिल्म में अल्टीमेट स्टारडम पाने से चूके हुए हैं। एक बुझते सितारे समर सक्सेना के रोल में है। स्टारडम ढलने के साथ ही समर की जिंदगी से ये फीलिंग भी गायब हो चुकी है कि कोई उसे वाकई चाहता है। इसी सच्चे जुड़ाव की तलाश में वो डेटिंग एप्स की गलियों से गुजरता है। फिल्म की शुरुआत में आप समर को उसकी नई गर्लफ्रेंड खुशी के साथ देखते हैं, मगर तभी दरवाजे पर हुई पुलिस की एक दस्तक समर की पूरी लाइफ बदल देती है। डेटिंग ऐप से ही मिली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री ने उस पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है। जैसा कि फिल्म में एक किरदार ने कहा भी है, ये आरोप अपने आप में एक जजमेंट है। ये आरोप वो गुड़गुंडी है जो समर को दुनिया के पिंजरे में कैद बंदर बना देता है। धुरंधर 2 के ओटीटी पर आने का लंबे समय से इंतजार था। जियो हॉटस्टार ने लंबे इंतजार के बाद 4 जून को इसकी स्ट्रीमिंग की। स्ट्रीमिंग में ऐसे ही दर्शक बुरी तरह खिसियाए हुए हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि घर बैठे चैन से अपने टाइम के हिसाब से फिल्म का मजा लेंगे, वे लाइव स्ट्रीमिंग से बुरी तरह चिढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट हैं जो जियो हॉटस्टार के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, जियो हॉटस्टार किस फालतू दिमाग ने लगा था कि यह आइडिया धुरंधर द रिवेंज को लाइव स्ट्रीम करना बुद्धिमानी भरा आइडिया था। लाइव स्ट्रीमिंग बाद फिल्म अवेलेबल नहीं थी। एक दूसरे यूजर ने गुस्सा निकाला, हॉटस्टार धुरंधर 2 को लाइव परफॉर्मेंस में स्ट्रीम कर रहा है, ना कि ओटीटी। एक और ने लिखा, धुरंधर 2 की लाइव ऐसे स्ट्रीम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि क्रिकेट मैच। जब आप लाइव मैच क्लिक करते हो तो लिखकर आता है लाइव स्ट्रीमिंग खत्म। एक कमेंट है, हॉटस्टार धुरंधर 2 की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों कर रहा है। एक नाम ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह फिल्म रिलीज करो। किस मूर्ख का आइडिया था कि फिल्म टीवी तरह लाइव स्ट्रीम करो।
जून के महीने की एंटरटेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस मंथ में ओटीटी और थिएटर में कई मंच अवेंटेड फिल्में रिलीज हो रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून के महीने में मिलेनियन किड्स की बल्ले बल्ले रहेगी। इस मंथ 90 के दशक लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर्स मनोरंजन का तगड़ा डोज देने वाले हैं। माधुरी दीक्षित, बॉबी देओल, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और रवीना टंडन, इन सब की फिल्में रिलीज हो रही हैं। माधुरी दीक्षित की माँ बहन नेटफ्लिक्स पर 4 जून से स्ट्रीम हो रही है। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनी फिल्म बंदर एक डार्क क्राइम और लीगल थ्रिलर जैसे फिल्म बॉबी देओल नजर आएंगे। आज 5 जून को फिल्म बंदर रिलीज हो चुकी है। इसे आप थिएटर्स में देख सकते हैं। करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अब वह भी जून के महीने में अपने फैंस को विजुअल ट्रीट देने वाली हैं। G5 की थ्रिलर वेब सीरीज ब्राउन से वह लोगों को एंटरटेन करने जा रही हैं। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?